100 साल मैंने 100 बरस के 100 साल गए। 100 साल में जो अगर कोई पैदा होला तो एक आदमी पैदा होला वो के जो साहब सब रहनी है। जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, न मैं हारने से दुखी होता हूं और न मैं जीतने से बहुत खुशी मना सेलिब्रेट करता हूं। मैं 4 पार्लियामेंट और 2 असेंबली 2 ही लड़ा है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने जितना इलेक्शन लड़ा जीता, कभी हारा नहीं है अभी तक। भले यहीं से भी ख़त्म हो जाए मेरी सियासत, क़यादत नहीं सियासत, तो तब भी मुझे परवाह नहीं। एक रिकॉर्ड मेरे साथ रहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी हारा नहीं सिवाय सांसों के। मैं ये कह के जाऊँगा कि सांसों ने मुझे हरा दिया। जिंदगी में आज तक मैंने कोई चुनाव नहीं हारा है, मेरी सांसें ही मुझे हरा सकती हैं। ऐसा वर्ड, ऐसा शब्द पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था। पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अब तक मैं लगभग 6 चुनाव लड़ चुका हूं, लेकिन मुझे कोई हरा नहीं पाया है। जमहूरियत से नहीं हार सकता, मेरी सांसें ही मुझे हरा सकती है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैंने जितना इलेक्शन लड़ा जीता, कभी हारा नहीं है अभी तक। भले यहीं से भी ख़त्म हो जाए मेरी सियासत, क़यादत नहीं सियासत, तो तब भी मुझे परवाह नहीं। एक रिकॉर्ड मेरे साथ रहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी हारा नहीं सिवाय सांसों के। मैं ये कह के जाऊँगा कि सांसों ने मुझे हरा दिया। शहाबुद्दीन के द्वारा कहे गए ये शब्द आज सच साबित हो गए। उनकी सांसों ने उन्हें धोखा दे दिया और आज उनका निधन हो गया है। उनके निधन से सिवान ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। चाहे वो राजनीतिक हो या फिर बॉलीवुड हो, हर जगह उनके लिए लोग सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने भी पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन पे शोक व्यक्त किया है। हाँ, बिहार न्यूज एक्सप्रेस भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही भगवान से ये प्रार्थना करता है कि उनके परिवार को इस दुख दर्द सहने की शक्ति दे। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए राजद के विधायक हरिशंकर यादव हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक छोटा सा किस्सा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे याद है, मैं शहाबुद्दीन से ज़्यादा नहीं मिला हूँ, 2 से 3 बार मिला हूँ। जब वो जेल से छूट के प्रतापपुर आए थे तब एक मेरी मुलाकात हुई थी, और जब हम लोग छोटे थे तो शहाबुद्दीन गली मोहल्ले में जब किसी कार्यक्रम में आते थे वही मैं देखता था। मुझे याद है कि मैं दिल्ली जा रहा था और मेरी सीट जो है वो ट्रेन में कंफर्म नहीं थी। जैसे इस ट्रेन सिवान से चढ़कर गोरखपुर चली, यात्रियों ने पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने बताया कि मैं सिवान से हूँ। उन्होंने पूछा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के जिला से, मैंने बताया हाँ। उसके बाद उन लोगों ने मुझे सीट देकर बैठाया। ये शहाबुद्दीन की शख्सियत थी, ये शहाबुद्दीन का ऐसा ब्रांड था कि लोग उनके नाम की इज्जत करते थे। आरोप कुछ भी हो, लेकिन उनका इज्जत, उनका नाम, शोहरत सिवान बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में था। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए राजद विधायक हरिशंकर यादव जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर, मोहम्मद शहाबुद्दीन की निधन हो चुकी है, क्या कहेंगे इस दुखद घड़ी में? देखिए, साहब के जो घटना घटी है, मौत हुआ है, अब बहुत दुख की बात है, अब बहुत क्षति हुआ है। अभी देखिए, इसमें जो घटना घटी है, जो घटना उनके साथ जो घटल बा, ये साजिश के तहत प्लान बना के उनका के मारे खातिर प्रोग्राम बना के, देखिए इतना दिन से रहता रहे एक रूम में, स्पेशल संसद साहब रहते नहीं है, और रूम में कौन पाकिस्तान के उग्रवादी या कौन हो तो कोरोना से ग्रसित रहल, वो रूम में उनका के भेज दिया गई। आ भेज दिला के बाद में ये हॉस्पिटल में दे के, और ये तब रिपोर्ट आयल है, ये थोड़ा शंका रहा, बाकी तब रिपोर्ट आयल है तो ये क्लियर हो गई
कि साजिश के तहत उनका के मारल गइल बा। हम ही का पूरा बिहार हिंदुस्तान शहाबुद्दीन साहब के मरला से दुखी बा, दुख व्यक्त कर रहा बा। वो कोई साधारण व्यक्ति शहाबुद्दीन साहब नहीं रहनी है। हम लोगों को बताओ हम जहाँ तक ले हमारा अनुभव बा कि 100 साल मैंने 100 बरस के 100 साल भइल। 100 साल में जो अगर कोई पैदा होला तो एक आदमी पैदा होला वो के जो शहाबुद्दीन साहब रहनी है। अब वो शहाबुद्दीन साहब के साजिश के तहत मार के हम तो यह कहे दिल्ली के सरकार माननीय केजरीवाल साहब के, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के जे अन्याय की जांच हो, अन्याय के अगर ईमानदारी से जांच हो जाएगा नहीं तो क्लियर एकदम साफ हो जाएगा कि उनको मारा गया है। एकदम ये साबित हो चुका है, ये हो जाएगा लोगों को सामने। ये धोखा दे करके हॉस्पिटल में भेज करके तैयस हॉस्पिटल में है, वो दुहाई लगा रहे हैं कि हमारा दूसरा हॉस्पिटल में भेजिए। तो इस साजिश के तहत उनको मारा गया है। बहुत तकलीफ है हमरा। तो मैंने अपना हम बताता नहीं, हमारा बहुत कम लोग जानत हुई। हम हर मैंने कह के पूरा अपना जिंदगी में कोई नहीं कहला कि हमारे शहाबुद्दीन साहब से हमारा बहुत व्यवहार बा। बाकी अब का व्यवहार रहला, जेल में रहता नहीं है कोई एने के जाई, हम तो जाए तो कोई जाई कोनो दुख के तकलीफ के कोनो बात के तो हमरा लाग जो कम हुई फोन करके हो जाए फलाना आइल बा तारा के तुम दिख लियो, बराबर बात होत रहला। मैंने इतना प्रेम व्यवहार रहला आखिर अब तो हमने के कुछ कहते नहीं के जी अब हमने के क्या करी। हम आप तस्वीरें देख सकते हैं, राजद विधायक हरिशंकर यादव के आंखों में शहाबुद्दीन को याद कर आंसू भी आ चुके हैं। विधायक जी, मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन एक चीज़ जानना चाहेंगे। एक खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि नीरज बावना जो दिल्ली का कुख्यात अपराधी है वो शहाबुद्दीन के साथ जेल में बंद था। जब शहाबुद्दीन को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने हाथ पकड़ के कहा कि आप अस्पताल नहीं जाइए, जाइएगा तो वापस नहीं आ पाइएगा। उस समय शहाबुद्दीन चल फिर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मैं सही सलामत वापस आऊँगा। देखिए ये भी बात सामने आवता कि वो आदमी मना के ले बा जी आप मान जाइएगा तो फिर लौट के। देख सकते हैं शब्द नहीं निकल पा रहे हैं राजद विधायक हरिशंकर यादव को। काफ़ी करीबी ये थे शहाबुद्दीन के, और इनके ही नहीं पूरे सिवान की जो जनता है, जो इनके चाहने वाले हैं, सबके आंखों में इस वक्त आंसू है, नम है, आंखें जो नम है, गम सबको दिख रहा है। अभी 20 तारीख को जब उन्हें अस्पताल में विधायक जी भर्ती किया गया था तब वो काफ़ी फिट थे, चल फिर रहे थे, ऐसा जानकारी मिल रही है। और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, कोरोना दिखाया गया, लेकिन अभी जो जांच रिपोर्ट आई उसमें नेगेटिव भी आया है। ये तो समझ में नहीं क्या हुआ, यही से तो बिल्कुल मैंने शक की बात हो रहा था कि मैंने साजिश करके वहाँ के मार दिल बा। मैंने कोनो तो झूठाई नहीं की, एकदम सख्त बात भाई। किस तरह के व्यक्ति थे आप? लगातार उनसे मिलते जुलते थे, कैसा व्यवहार रहता था लोगों के प्रति? एक उनकी छवि थी कि अपराधी हैं, बाहुबली हैं, इस तरह की छवि थी। कई सारे आरोप थे, जेल में बंद थे, आप लगातार उनसे मिलते जुलते रहे हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था? देखिए अपराधी लोग कहते हैं, अपराधी किस्म के नहीं थे, अपराधी नहीं है। अपराधी शहाबुद्दीन साहब को नहीं कहो। देखिए एक बात जानी, वहाँ के ना रहला के बाद में कहली हिंदू मुसलमान भइल बा सिवान में, बाकी वहाँ का रहनी है मैंने हिंदू के न मुसलमान का आज तक ले देखले मैंने को तरह के वातावरण भइल बा जे जानकारी हुई। हाँ कोई चैलेंज कोई के कोई दवाई तो ओकर मदद करत रहनी है। एगो माने के पड़ी, कोई गरीब गुरबा बा कोई दबावता, कोई के कोई परेशान करता तो वो मौका पर वहाँ के ठाड़ा होता नहीं है
एक बाद कोई कहे वाला नहीं कि हमार जमीन हड़पत नहीं है, चाहे हमरा से रंगदारी मांगत रहनी है, ये तरह के कोई जिला में कहे वाला नहीं है। तो ये माना जाए कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के जाने के बाद सिवान बिहार राजद के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। बहुत बड़ा क्षति हुई है। बड़ा माने इस पूर्ति करे वाला कोई है नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के बाद ही पूर्ति करे वाला पार्टी के कोई दिखाइए नहीं के दे ये पूर्ति हो सकेला। उनके बेटा देखा जाए तो शामा काफी अकेले पड़ गए हैं और एक खबर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि एक तरफ लालू की रिहाई की जाती है, दूसरी तरफ शहाबुद्दीन की हत्या है। इन दोनों को जोड़ा जा रहा है कि कहीं लालू यादव की साजिश भी तो इसमें शामिल नहीं है। अब देखिए ये कोई बात हमरा मालूम नहीं, हम नहीं बता सकते हैं जी क्या इसमें है। बाकी साहब के साथ जो घटना घटल भाई बहुत दुखनीय घटना बा, आई जानबूझ के घटना घटल बा। और मान लीजिए कि निर्विक तो आइए गए हैं साहब, तब तो लात के दे देने के चाहिए। यहाँ मान ली कि घर पर जिला में अपना निवास पर जब पूरा गांव के कब्रस्थान बा ओजा माटी होके के चाहिए, नियम के अनुसार दे देवे के चाहिए। बाकी अब देखिए सरकार के क्या कर रहा हूँ। अभी भी लोगों में देखा जाए तो ये शॉक लगा हुआ है। लोग आश्चर्यचकित है कि अचानक से शहाबुद्दीन की मौत की जो खबर है उससे कई लोग जो हैं सिवान के आधे ज्यादा लोग दुखी नजर आ रहे हैं। सब लोग दुखी है, सिवान दुखी है, बिहार दुखी है, देश के लोग दुखी है। शहाबुद्दीन ऐसा कोई नेता न रहा है कि जो जिला सिवान बिहार का रहा है, पूरा हिंदुस्तान के लोग जितना उनको लोग बा, विपक्ष के भी लोग एक प्रस्ताव करता। शहाबुद्दीन साहब के मरला के प्रस्ताव बा, सबका दुख बा, तकलीफ बा। क्या कहेंगे उनके परिवार जो अब अकेला पड़ गया है, हिना शाह हैं, उनका पुत्र शामा है, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? शहाबुद्दीन के निधन के बाद क्या कहेंगे? अब देखिए सब लोग है, सब लोग उनका साथ ही नहीं है, जो उनका सब कोई अलग नहीं है। सब लोग उनका दुख सुख में साथे रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जो कोई शहाबुद्दीन साहब नहीं है तो हिना साहब शामा जी के साथ कोई नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल, मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद चारों तरफ मातमी सन्नाटा दिख रहा है, लोग काफ़ी दुखी है। अभी आपको बिहार न्यूज एक्सप्रेस ने दिखाया कि विधायक हरिशंकर यादव की आंखें भी नम हो चुकी उनकी बातें करते करते, और उन्होंने बताया कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था। हमारी भी बिहार न्यूज एक्सप्रेस की भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के प्रति सहानुभूति है और उनके परिवार को ये दुख दर्द झेलने की भगवान शक्ति दे, ऐसी हमारी भी प्रार्थना है। और उनके निधन को जो हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शहाबुद्दीन से जुड़ी लगातार हम आपको खबर अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए बिहार न्यूज एक्सप्रेस। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ
हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।